अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफान खान। अज़ीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बिल आखिर इख्तिताम पर, यानी अगर कहा जाए तो कल जो उनका पूरा शो था उसके बाद अब जो भी ऐलान वो कर रहे हैं कि धरना जारी रहेगा या यूँ करेंगे या ये करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो फैक्चुअली क्या हुआ कि कल के दिन हमने देखा कि एक बड़ा फ्लॉप शो हमें सामने नज़र आया। यानी हम कम अज़ कम मैं ये तवक्को कर रहा था कि इतनी तैयारी के साथ, इतने दावों के साथ कम से कम ये एक हफ्ता तो वहाँ पर क़याम करेंगे, यानी जो पूरी प्लान था या पूरी जो स्ट्रैटेजी थी वो कम से कम ये होगी कि एटलीस्ट फॉर अ वीक ये वहाँ पर रुक सके। लेकिन ये तो शायद चंद घंटे के लिए भी इस वक्त इस पूरे मामले को या इस पूरी हिकमत अमली को, उनकी जो पूरी तरह से फ्लॉप हुई कल के दिन जो नज़र आई, यानी चंद घंटे का स्टे भी उनके लिए इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आया। अब अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए वो मन घड़त इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि इतने हलाक या इतने वो या इतने वो। मैंने यहाँ तक भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स और कुछ जर्नलिस्ट भी हैं ऐसे जिसमें शामिल हैं जो आलमी एजेंसीज़ को टैग करके ये कह रहे हैं जी कि लाशें गायब हो गई वहाँ से, मुबैना तौर पे एलिजिडली जो इल्ज़ामात जिन्होंने किस्म के लगा रहे हैं। यानी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बात यहाँ तक आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इससे पूरे मामले से एक सबक लेना चाहिए। वो सबक क्या है? वो सबक एक शख्सियत के बारे में जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, कल भी जब फैक्चुअली देखा जाए ये वहाँ पर पहुँचे तो अली अमीन गंडापुर साहब, आपने फुटेजेस देखे होंगे कारकुनान के, वो अगर ये कहते हैं कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ या मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ तक कारकुनानों को नहीं छोड़ रहे थे। कल यहाँ तक भी इत्तलात आई कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी को कारकुनान ने घेरा इस वजह से कि वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, यानी उन्होंने एक अपनी पेस को रोक दिया था। ऐलान तो कर दिया था डी चौक पहुँचने, लेकिन खुद भी जहनी तौर पर तैयार नहीं थे और क़यादत रुकी हुई थी। कारकुनान की कुछ तादाद ने आगे एक कंटेनर को लाश वाले क्रॉस किया था। तो ये क्यों हुआ? ये क्या वजह हुई कि जब बानी पीटीआई ये कह चुके थे या पीटीआई की क़यादत इस बात पर राज़ी थी कि इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स के ऊपर इस धरने को इसको कर देना चाहिए, ना कि डी चौक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद किस शख्सियत ने यह फैसला किया कि हमें डी चौक जाना चाहिए? और फिर ये जो अली अमीन गंडापुर ने नारे लगाए थे पहले, मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने इस एहतजाज, इस धरने से पहले क्या कहा था। ज़रा याद दहानी अपनी रिफ्रेश करें अपनी मेमोरीज को। उन्होंने कफन मानने, खून, इनकलाब, जनाजे पढ़ने जो ऐलानात किए थे, और उन्होंने जनाजे पढ़वाए भी होंगे अपने कारकुनों के, लेकिन खुद फिर वहाँ से भाग गए। फिर अली अमीन गंडापुर वहाँ से फरार हुए और फरार होने के बाद कई घंटों बाद दोबारा नमूदार हुए। अली अमीन गंडापुर के दावे क्या थे, ज़रा सुने लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्या कहते थे ये। लेट्स से दिस। पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को कि इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। ये जो हमारे अंदर ये खून है, इसका जो कलर है वो लाल है, रेड, सुर्ख किस चीज का निशान है? इनकलाब का। तो जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। ये कैसा इनकलाब था अली अमीन गंडापुर साहब जो चंद घंटे भी वहां नहीं रह सका? ये कैसा इनकलाब था जिसमें आपने खून बहने की बातें की, दूसरों का खून बहा, दूसरों के बच्चों के जनाजे, यानी वो पुलिस एहलकार हो, रेंजर्स एहलकार हो या आपके कारकुनान हो, कोई भी आदमी हो जिसको आपने भेंट चढ़ा दिया अपने इस एहतजाज और सियासी मकासद की खातिर। उनके घरों में जाके कोई पूछे कि उनकी जानें क्यों ज़ाया हुई? उनसे पूछा जाके जी क्यों उनको इस वक्त आपने भेंट चढ़ा दिया इस इनकलाब के नाम पर? क्यों जनाजे आपने घरों में उठवाए और खुदा वहाँ से फरार हो गए? बुशरा बीबी भी फरार हो गई। कोई सवाल पूछने वाला है? पीटीआई के कारकुनान ज़रा होश के नाखून लें तो इस आदमी से पूछे जी कि आखिरकार बार बार ये वहाँ से फरार हो जाते हैं, घंटों के लिए फरार हो जाते हैं। कोई पूछने वाला है कि आखिर हर दफ़ा खून और इनकलाब और जनाजे उठाने के नारे लगाकर ये खुद फरार हो जाते हैं और कारकुनों के जनाजे उठवा देते हैं, या खुद फरार हो जाते हैं, पुलिस एहलकारों के जनाजे उठवा देते हैं? और इस दफ़ा फिर वही हुआ, यानी एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, हर दफ़ा अली अमीन गंडापुर इस टेस्ट पर यही करते हुए नजर आए। और कल भी तकरीबन यही हुआ। जब रात का अंधेरा हुआ, जो इत्तलात हैं वो यही है जी कि जब कारकुनान की तादाद कुछ कम हुई, कुछ कारकुनान पिंडी की तरफ गए, कुछ खाने पीने का इंतजाम करने गए, और उस वक्त ऑपरेशन हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कुछ देर कबल ही वहाँ की लाइट्स बंद हुई, कुछ देर कबल ही वहाँ पर जो आसपास के बाजार थे वो बंद हुए, और उसके बाद ऑपरेशन की तवक्को थी और वैसे ही हुआ। और विद इन मिनट्स, यानी हमने ये खबर यूँ देखी कि जी पहले के गिरफ्तार हुए, फिर फरार हुए, और मिनट्स के अंदर यानी इतनी तेज़ी से शायद वो
वो गए कि माइकल शूमाकर भी कहते हैं जी इतनी स्पीड से नहीं हरीपुर पहुंच गए, खैर पख्तूनख्वा के हदूद के अंदर ये दाखिल हो गए और यहाँ से भाग के निकल गए। तो ये बड़ी अलमनाक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए सोचने समझने की बात है। और उन यूट्यूबर्स पर भी आप नजर रखें जो आपको पंप करते हैं जी कि इनकलाब आ गया है, वो आपको पंप करते हैं बड़ी करीब है जी इमरान खान की रिहाई, इतनी देर रह गई है, आपको निकल जाना चाहिए। उनका कुछ नहीं जाता, वो डॉलर कमा रहे हैं आपके खून के एवज, आपको आपकी एफर्ट के एवज, सिर्फ डॉलर कमाने में लगे हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर जो अब प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये लाशें गिर गई, इतनी लाशें गिर गई, मोहसिन नकवी साहब ने इस पर जवाब दिया था, क्या कहा, लेट्स सी दिस। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फ़लाँ बंदावत। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें, उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सकें, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। तो ये वो ताज़ा वारदात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स पे डाली जा रही है। यानी आप अगर पसंद करते हैं जी बानी पीटीआई को या वोट करते हैं पीटीआई को, आपका हक है, आपकी राइट है, लेकिन अकल से सोचें कि इस वक्त अब आपको जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस तरह किया जा रहा है ईंधन के तौर पे। और दूसरा, अब आपको ये फीड किया जा रहा है कि वहाँ बहुत लाशें गिरी हैं, ना उसका कोई सबूत है, ना उसका कोई फुटेज है। आजकल के दौर में जहाँ सब कुछ सबके पास मोबाइल फुटेज है, अगर क्यों नहीं है, अगर कोई लाश गिरी है, कोई अगर इस वक्त हलाक हुआ है या कई ज़्यादा के अस्पताल में इतनी है तो इतनी है, जैसे मोहसिन नकवी बता रहे हैं, ये लेटेस्ट जो प्रोपेगेंडा या वारदात डाली जा रही है आपके जहनों पर, वो इनके यूट्यूबर्स की तरफ से और इनकी लीडरशिप की तरफ से ये डाली जा रही है कि बहुत लाशें गिरी हैं, बहुत जानी नुकसान हुआ है। और इस बुनियाद पर आलमी इदारों को भी टैग कर करके इस वक्त पोस्ट पर रखा जा रहा है जी कि बड़ी इंसानी हुकूक की पामाली कल के दिन हुई है। हालांकि इसके बिल्कुल बरक्स इनके कारकुनान के पास असले थे, जो ये लेकर आए थे अफगान नेशनल्स, उनके पास जदीद असला था। और इसका इंकिशाफ आज पुलिस की जो ऑफिशियल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनकी जानिब से हुआ, आईजी और दीगर ऑफिसर्स की जानिब से। उन्होंने क्या कहा स्पेसिफिकली, जरा आप सुने जरा क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस। ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62 हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है? इज इट ए प्रोटेस्ट? अगर ये प्रोटेस्ट है तो इस तरह का प्रोटेस्ट जो है, इस तरह के प्रोटेस्ट जो है शायद नहीं होंगे और ना ही मिलेंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं बताऊं इस तरह के प्रोटेस्ट को मुझे दहशतगर्दी की सूरत में तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं, बट नॉट एज ए प्रोटेस्ट। और यही बात अता ताड़ साहब जो कि मुसलसल एक्टिव रहे हैं और बहुत उनकी कारकर्दगी को सराहा भी गया अक्रॉस द बोर्ड के, एक्टिव रह के ऑन ग्राउंड सिचुएशन से मुसलसल अपडेट करते रहे, रात हो दिन हो। मोहसिन नकवी साहब के बारे में तकरीबन ये कहा गया, अता ताड़ साहब ने भी तकरीबन यही बात की जी कि मिस्क्रेंट्स थे, इसमें अफगान नेशनल्स थे, असले से लेस थे। अता ताड़ साहब ने जो गुफ्तगू करी थी वो भी जरा सुनाते हैं, लेट्स हियर दिस। जदीद असला इनके पास था और ये इस नीयत से आए थे कि अमन खराब करना है, हमला करना है। तो उसके बाद ये लाशों पे सियासत करके कहना कि जी हमारे लोगों पे गोलियां चलाई जा रही थी, हम भाग गए हैं। भागे आप इस वजह से हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपका सियासी बयानिया नाकाम हुआ, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और आप जब मौके से भागे हैं, आपके पास लोग नहीं थे। एक धरना आपने किया 126 दिन का, वो भी अगर एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की आपके पीछे ना होती, आप वो ना कर पाते। यानी साबित हुआ कि आप इतने नाअहल, इतने नालायक हैं और सियासी तौर पे इतने कमजोर हैं कि धरना भी एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर नहीं कर सकते। और बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है, आप भागे हैं, फिर दौड़े लगी हैं आप लोगों की, क्योंकि आपके पास लोग नहीं थे, और भागे हैं गिरफ्तारी के डर से। आप नाकाम हो चुके, आपका नजरिया नाकाम हो चुका, आपकी सियासत नाकाम हो चुकी। आप और बुशरा बीबी जब मौके से भागे, आपके लोग जूतियां कपड़े छोड़ के वहां से भागे हैं, अपनी गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। और ये जो लाशों वाली बात कर रहे हैं, ये आपको साबित करना होगा। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है अता ताड़ साहब ने कहा, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे हासिल क्या किया, हासिल किया या गवाया?
यानी बुशरा बीबी शायद अपने तौर पर अपने कारकुनों के लिए एक लीडर बन के उभर गई हो, लेकिन बानी पीटीआई के लिए तो मुश्किलात में इजाफा हो गया। यानी बानी पीटीआई जो पहले 2 मुकदमात में, अगर 3 मुकदमात में थे कि जी अब इतने रह गए तो रह गए, उनके 20 नए मुकदमात बन गए होंगे। उनके कारकुनान जो 450 गिरफ्तार हुए, उनके माँ बाप इस वक्त वकीलों के पीछे लगे रहेंगे, अदालतों की समातें भुगतेंगे कि 450 कारकुन आपने और गिरफ्तार करवा दिया अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने। और बानी पीटीआई पे भी नए मुकदमात की फहरिस्त बन गई। जो स्पेस उनको मिल रही थी और सुन रहे थे जी कि शायद वो किसी सेफ हाउस शिफ्ट हो जाएं, शायद उनको बनी गला में कस्टडी कर दें या खैर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दें, या फिर जो उनके दीगर रहनुमा जैसे एजाज चौधरी या उमर चीमा या यास्मीन राशिद, उनकी वो रिहाई मुमकिन हो जाए, वो स्पेस भी आपने श्रिंक कर दी इस धरने से। तो इन एक्चुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ लूज किया इस पूरी एक्सरसाइज से। अगर किसी ने गेन किया तो वो बुशरा बीबी थी। तो ये बड़ा सोचने का मुकाम है कि बुशरा बीबी ने शायद अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए पूरी पार्टी को और पार्टी क़यादत को इस पर जो है उसकी बलि चढ़ा दी। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, अहम तरीन सवालात उठाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। खुर्रम हमीद हुक्की साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान है जाहिद खान साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए खुशामदीद आप दोनों शख्सियात को। जाहिद खान साहब, पहले आप फरमाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खून की, इनकलाब की, जनाजे उठाने की बातें की, फिर फरार हुए वहाँ से। जनाजे उठे भी पुलिस एहलकारों के, जनाजे उठे भी रेंजर्स एहलकारों के, जनाजे उठे भी पीटीआई के गरीब कारकुनों के। तो ये बार बार आके धोखा देते हैं, फिर अवाम इनके झांसे में आ जाते हैं। वजह क्या आखिरकार? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है, खासकर पुख्तून कौम के और हमारे सूबे का। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में जब रूस और अमेरिका की लड़ाई शुरू हो गई तो हमें कहा गया कि जिहाद है, तो हम वहाँ जिहाद के लिए जा रहे थे। और अगर उसके बाद कश्मीर में कोई मसला हो तो हम जिहाद के लिए कश्मीर भी जाते हैं जी। इसी तरह मुझे ये बता दें कि अमीन गंडापुर तो एक दफा नहीं, तो तीसरी दफा भाग गया। और वो जो पिरनी साहिबा थी, वो बजा के लाहौर में जमान पार्क में बैठकर वहां से जुलूस लेके आते तो ज्यादा बेहतर नहीं था। उसने गरीब और जो हमारे अनपढ़ और बेरोजगार पुख्तून है, उनका धोखाधड़ी से लेके आए। पहले भी एक दफा लाके इधर जेलों में पड़े रहे, उससे पहले भी एक दफा लाके आपको पता, लाहौर तक वो जेलों में पड़े रहे। अभी इस दफा भी सारे जेलों में छोड़ गए और ये अली अमीन गंडापुर और वो पिरनी बीबी दोनों भाग के मानसेरा में बैठ गए। तो ये पुख्तून तो भागते नहीं, लीडरशिप के भी भागते नहीं है। लीडरशिप अपने वर्कर के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे लोग अक्सर अनपढ़ बेचारे और फिर गुर्बत है, और उसको अगर थोड़े पड़े पैसे दे के जो जुल्म देखे ना। अभी ये जो लोग हमारी जेलों में आ गए, जेलों में पड़ गए, या जिसको गोली लगी जो मर गई बेचारे, उनका क्या कसूर था? वो किस कसूरवार? तो ये अली अमीन गंडापुर और वो बुशरा बीबी है और इमरान खान है। हमारी सूबे के अलावा मुझे आप बता रहे, इस पूरा पाकिस्तान में ये तीसरा कि चौथा इनके हड़ताल है, तो किसी और सूबे से कोई एक बंदा भी निकला है? अच्छा, ये बताएंगे, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, आपका बड़ा एक गहरी आपने नजर रखी है तमाम मामलात पर। ये आपको लगा ये धरना कहीं से भी इमरान खान की रिहाई के लिए था, या ये लाशें गिराने का ही मकसद था इसका? आपको समझ में आया कहीं से? देखिए जी, इसमें हमारे मरकजी हुकूमत के एक कसूर में इसलिए समझ रहा हूँ कि मरकजी हुकूमत को चाहिए थे कि जब एक सूबे के वज़ीर आला यानी चीफ एग्जीक्यूटिव एक दफा नहीं 3 दफा फेडरेशन पे अटैक करता है, तो आईन में एक आसान रास्ता है, वो लाशें गिराने का नहीं है। आईन में रास्ता है कि जी आप वहाँ पे गवर्नर रूल नाफिज करें कि जहाँ पे अगर आप देखें, हमारे सुबह तो पहले भी दहशतगर्दी का शिकार है। अभी आपने पालचिनार में लेके कितने लाशें, कितने मासूम बच्चों की, खवातीन की लाशें गिर गई। तो ये अली अमीन गंडापुर जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो हर दूसरे रोज लोगों को उठा के और इमरान खान के नाम से कि उसको आजाद करवाने के लिए हम इधर आते हैं। अब मुझे बता दें, उस सूबे की कौन ध्यान देगा? वहां पे जो फोर्सेज हमारे शहीद हो रहे, जो हमारे पुलिस पे अटैक्स हुए, हमारी पुलिस की मोरल इतना डाउन हो चुका है कि वहां पे बहुत बुरा हाल। ये तो देखें, जो सूबे में दहशतगर्दी हो रही है वो अलग है, फिर ये जो खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं जिसमें जहादें जा रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हो या इनके कारकुनान की हो, दोनों इस पर इनोसेंट हैं जो जा रहे हैं। तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि तो कमजोरी किसकी है? वफाकी हुकूमत की कमजोरी है कि वो गवर्नर रूल नहीं लगा रही, और अगर अब भी नहीं लगाए गवर्नर रूल तो आपको लगता है फिर ये बहुत शदीद इस वक्त नुकसान है फॉर द फेडरेशन एज वेल?
देखिए जी, फेडरेशन को तो है, लेकिन हमारी सूबे का बेड़ा गर्क हो गया जी। वहाँ पे 2 पैसे है नहीं। ये जो धरने, जिस पे धरने करके इधर आते लोग, ये मुफ्त के तो नहीं आते ना जी। इस पे कौन का पैसा खर्च होता है हमारे सूबे का? वहाँ पे टीचर्स के लिए तनख्वाह ही नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, डेवलपमेंट के तो दूर की बात है। तो वो तो हमारे साथ जुल्म उधर कर रहे हैं, वो तो जुल्म कर रहे हैं, तो इधर फेडरेशन क्यों बैठा हुआ है? वो नहीं देख रहे हैं कि जहाँ पे देखे गुड गवर्नेंस, जब जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे वो एक्शन ले सकते, आईन में लिखा गया है। तो उधर तो गुड गवर्नेंस की बात तो छोड़ो, वहाँ जो सूरत हाल है वो तो ऐसा है कि ये अब जब उस दिन वो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर कि ये मेरा, अगर खजाने से मैं पैसा निकालूं तो ये मेरा इख्तियार है। भाई तुम्हें ये इख्तियार नहीं दिया गया कि तू जो है ना पैसा निकाल के, कौन का पैसा, जो खून पसीने का पैसा होता है वो निकाल के आप इन धरनों पे और अपने अयाशियों पे खर्च करे। कौन पूछने वाला है? बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो अदलिया है, जो आपने कहा कि इसका हल ये है कि गवर्नर रूल की तरफ जाना चाहिए। खुर्रम रोकड़ी साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये बुशरा बीबी ने जो फैसला किया खुर्रम साहब, ये तो हमने देखा, तबसरे हो गए। व्हाट इज द इनसाइड न्यूज़ के इसमें असल कहानी क्या थी? क्योंकि अडियाला में कहा गया जी कि खान साहब ने भी अप्रूवल दे दी थी कि आप इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में कहीं बैठ जाएं। बैरिस्टर गौहर बार बार चक्कर लगाए थे अडियाला जेल के, ये तक इत्तलात आई कि एक वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड करके दे दिया जी कि आप यहाँ बैठे। तो फिर ये क्यों बुशरा बीबी ने फैसला किया? क्या उनके मकासद थे? वो चाहती भी थी रिहाई या और फंसाने के लिए आई थी इनको? तूफान, इस खातून के बारे में हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि इसके कनेक्शंस कहीं और हैं, और ये 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से इसने इमरान को काबू किया और फिर तमाम गवर्नमेंट के दौरान जो जो अमल हुए, चाहे पैसा खाने से था, चाहे मुल्क को कमजोर करने से था, उसमें सारा अमल दखल इस औरत का था। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान एक ऐसा आदमी है कि जो डिक्लेयर्ड था कि जी बड़े वर्ल्ड लेवल का आदमी है, और वो इस लेवल की खातून के हाथों में खेलता रहा और तमाम डिसीजंस ये लेती थी। अच्छा। अब जबकि ये मालूम हो गया है कि बता दिया गया था कि आप इस जगह पे धरने पे ना आओ, लेकिन ये फिर बज़िद थी, ये खातून इन तमाम बच्चों को लेके आई। इसके साथ एक खास गिरोह है जो कि काबिल गिरफ्त है, और उसके अलावा तो वो लोग हैं जो कि जज्बात में, जैसे जाहिद खान ने को इशारा किया हुआ उन लोगों की तरफ, वो अपनी बहुत सारी और वजूहात की वजह से इसके साथ आए, और वो समझ रहे थे कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि उनके साथ भी बहुत बड़ा हाथ हुआ। अच्छा, लेकिन इस खातून के बुशरा बीबी का अपना ऑब्जेक्टिव क्या था रोकड़ी साहब? वो क्या चाहती थी? वो रिहाई चाहती थी खान साहब की? मैं उसी प्यार दो चीजें, उसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे इसने पहले पाकिस्तान को तबाह किया है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि किसी न किसी तरीके से रियासत की लड़ाई हो और केपी से आए हुए बच्चों का खून गिरे। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो प्रेसिडेंट आपका जो एक सदर का दौरा चल रहा है उसको सबूताज करे। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो खुद एक बहुत बड़ी लीडर के तौर पर उठकर सामने आए, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान को हर सूरत नुकसान पहुंचे। ये उसका ऑब्जेक्टिव था। नहीं, तो इसका मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो थी, जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, जो बैरूनी कुव्वतें, वो उनसे उनका गठजोड़ है, इसका मतलब ये है 100% इस औरत के साथ उनका गठजोड़ है। ये उनके साथ इसके कनेक्शंस हैं। वजीर दाखिला ने जिस तरफ इशारा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये औरत उनकी प्रॉक्सी है, और इमरान इसके हाथ में कठपुतली है, ये उसको जैसे खिलाती है। आप बदकिस्मती से इसका निशाना केपी है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि केपी इसके शर से बच जाए। जी सर। अच्छा, लेकिन ये बताएं रोकड़ी साहब कि ये यानी इसमें अगर देखा जाए तो ये कहीं गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं चल रहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी में कि ये बैड कॉप है, वो गुड कॉप है? ही इज आल्सो ऑन द सेम पेज इमरान खान। नहीं, इमरान की अपनी कोई सोच नहीं है सैफान। अच्छा। उसकी सोच होगी, इसकी शादी से पहले शायद हम कह सकते हैं कि कोई सोच होगी आफ्टर द मैरिज, बल्कि शादी से पहले भी 2 साल पहले से जब ये खातून उसकी जिंदगी में दाखिल हुई, और शादी के बाद इसकी, और गवर्नमेंट के दौरान उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। आप, मैं और जाहिद खान उसके पास जाएंगे, उसको कन्विंस करके आ जाएंगे कि ये बात ऐसे ठीक है। अच्छा। वो मान भी जाएगा, लेकिन वो जब घर जाएगा तो जो चीज ये उसको घोल के पिलाएगी, उससे सुबह उस चीज से मुकर जा रहा है। उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। और
अली अमीन गंडापुर की अली अमीन गंडापुर किस सोच में थे? क्योंकि वो तो ऐसा लगा कि वो वहां पहुंच भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी का पेस स्लो कर दिया, डी चौक नहीं पहुंचे कारकुनान, बल्कि उन पर चढ़ दौड़े कि जी आप गाड़ी क्यों नहीं तेज चला रहे, आप आगे क्यों नहीं जा रहे, बल्कि ये तक सुना कि उनके ड्राइवर को जदोकोब किया गया। वो किस चक्कर में फंसे हुए थे? वो मामला क्या था? अली अमीन एक तो उस्मान बुजदार नहीं है। अच्छा। दूसरा, इसके पास जो जिन होंगे उस अली अमीन खुद एक जिन टाइप आदमी है, तो अली अमीन को इस आसान तरीके से ये खातून काबू नहीं कर सकती। मैंने 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि अली अमीन इन पीटीआई वालों तमाम का बाप है, वो इनका अबू है, ये औरत। दूसरा, केपी का एक दस्तूर है, रिवाज है, केपी के अंदर कोई खातून जाकर बैठ के ह्यूमिलिएट करे या उनको इज्जत वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब खातून को बैठ के उनको बेइज्जत करने लग जाएगी जैसे ये गई है, तो वहां पर वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन उस चीज को वो बहुत बुरा मनाएंगे। केपी की रसूम रिवाज मुख्तलिफ है, उसको पंजाब के साथ ना मिलाया जाए, लेकिन केपी के जज्बात के साथ ऑनर कोड के ऊपर या मजहब के ऊपर, दीन के ऊपर केपी के जज्बात के साथ खेलना हमेशा से आसान रहा है। इस खातून ने 100% वो इंसाइट किए, वो उसने उस कोर्ट को इंसाइट किया, उसने वहां बैठकर ये तमाम गुर खेले। लेकिन फिर कहूंगा कि अली अमीन उस्मान बुजदार नहीं है, अली अमीन इससे आगे की चीज है, इसलिए अली अमीन अपनी मर्जी भी करता रहा है। जी सही। अच्छा जाहिद खान साहब, आप भी साथ हैं तो आप एग्री करेंगे इस एनालिसिस से? और बुशरा बीबी किस ऑब्जेक्टिव पर हैं? क्या उनके मोटिव्स थे इस पूरी सूरत हाल में? मुझे ये बताया जाए कि जब बुशरा रिहा हो गई तो ये पहले तो चलेगी बनिगाला से निकल के समान पार्क लाहौर चली गई और फिर वहां से उठ के चली गई पेशावर। क्यों गई? क्या वजह थी? क्या जो 3 दिन या 4 दिन उधर या हफ्ता 10 दिन जो उधर बैठी रही, लोगों में ये गैरत पर बच्चों में डालते हैं कि आप पख्तून है, आप मेरे साथ, मैं खातून हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, आप मेरे साथ खड़े हो जाए, आपको खान को अपने रिहा कराना है, और जब मैं आपके आगे होंगी तो आप देखिए, जब गैरत बच्चों को दिलाते हैं, जब वो हमारे जो लोग हैं वो तो बहुत इन चीजों के इतने तो समझदार तो नहीं है, वो उसके जज्बात से उसने पैदा उठाया और उसके जज्बात को लेकर उधर से जुलूस लेके आई। तो मुझे ये बता दी कि ये पंजाब से क्यों नहीं लेके गई, लेकिन ये जवान पार्क में क्यों नहीं बैठी? जाहिद साहब ये बताएं कि वो तो कहते रहे हमेशा खान साहब के इनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, घरेलू खातून है, और लेकिन वो जो बयान दे रही थी वो ऐसा लगा आपको कहीं से कल से? तो फिर ये मुझे बता दे, ये जो तकरीरें करते रही, पहले जो वो वीडियो उसके आगे, ये जो वीडियो में वो तकरीर कर रही थी कि जो प्रिंस उसके सऊदीया के प्रिंस के खिलाफ जब बात करते रही, मुझे बता दे तो फिर उस वक्त क्या इमरान खान को पता? ये सारे डकोसले हैं जी। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान इसके साथ मिला हुआ है। ये जो भी बात करते हैं वो इमरान खान के बगैर नहीं कर सकते, ना ये इमरान खान के बगैर करते, ना इमरान खान इसके बगैर करते। उनको ये उसको क्या है, उसके अपने बच्चे तो मेरे एक मिनट मेरे बात सुनिए, उसके अपने बच्चे तो लंदन में बैठे हुए, तो इसकी ये पुख्तून के बच्चे आके मर रहे या मार खा रहे हैं, अब उसको क्या उसके बला से बदकिस्मती है। मैंने आपको यही कहा कि हमारे सूबे में तो तबाही मची है, वहां पे तो ना आपको रोजगार मिलेगा, ना आपको डेवलपमेंट, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, जो थोड़े पैसे उधर होते हैं वो लेके इधर ये दर्दों में दे देते हैं। ये वहां पर नहीं गई तो वहां पे भी पैसा कमाने लगी है। अब मुझे बता रहे कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये आज से नहीं हो रहा है, ये आज जुल्म हमारे से बहुत पुराना हो रहा है और बड़ा जस्टिफाइड क्वेश्चन है साहब। लेकिन ये भी मुझे बताएं कि सर ये रियासत वो है जो यानी कलदम तंजीमों से टकराई, गिरफ्तारियां बड़े बड़े दहशतगर्दों की। अच्छा, कल इस्लामाबाद पूरा सीज था, बंद था, कंटेनर लगे हुए थे, उस पर ये इत्तला पहले आई कि ये गिरफ्तार हो गए, फिर कुछ देर बाद इत्तला आई कि ये तो हरीपुर पहुंच गए, विद इन मिनट्स हरीपुर पहुंच गए। तो ये माजरा क्या हुआ? ये गिरफ्तार, ये फरार हुए कैसे इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ? देखिए जी, कोई फरारी नहीं है, जो फरार करवाई जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसा नहीं है। ये जो ड्रामे होते हैं, ये फिल्मों में हमने देखा है, लेकिन प्रैक्टिकल ये चीज नहीं होती। वो कैसे इतने बड़े बंदे उधर से भाग जाते, पहले भी भाग गए थे। वो कहता है मैं 11 डिस्ट्रिक्ट पैदल सफर करके आ गया हूँ, और फिर जाके इतना बगैरत आदमी पुख्तूनों में, मैंने कभी रुकनी साहब को बताया कि पुख्तून ऐसे नहीं करते। वो फिर खड़े होके शर्म भी उसको नहीं आते, तकरीर करता है कि मैंने ये किया, मैं वो करूंगा। ये अल्लाह के अमान चाहिए उसको, क्योंकि पुख्तून जब लीडर होते हैं ना तो आगे रहते हैं।
अभी जितनी भी लीडरशिप पुराने जमाने की गुजरे वो कभी भी पीछे नहीं रहे। तो ये एक वाहिद बंदा है कि लोगों को ले आता है, लोगों को वो करके अपने मुफादात के खातिर, अपने वज़ीर आला तोप के खातिर, अपने वज़ीर आला तोप के बचाने के लिए, अयाशिया करने के लिए लोगों को इधर मरवा के या इधर जेलों में डाल के खुद भाग जाता है। रोकड़ी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये जो ये निकले, ये फरार हुए, ये इस पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स है सर, कैसे हुआ ये मुमकिन? तूफान, एक तो अगर ये निकलना चाहेंगे और मैं गवर्नमेंट में हूं तो मैं कभी भी नहीं रोकूंगा, मैं कभी भी इन जैसों को गिरफ्तार करके इनको बहुत बड़ा लीडर नहीं बनाऊंगा। मैं कहूंगा भागो, भाग रहे हो तो भागो। अच्छा, बात ये जो जाहिद खान ने की कि जाहिद खान ने जो बात की कि ये कैसे है कि ये पिछली दफा भी अब भी देखें, भागना कौन सा मुश्किल है, सारों को छोड़ो, वहां से गाड़ियां भगाओ, भाग जाओ। और ये पहले भी किया। अब इस खातून को आप देखें, इसने पहले उन लड़कों को खड़ा करके, नौजवानों को, ये वहां पर ओथ लेती रही कि तुम मेरी इज्जत का ख्याल करोगे, तुम मेरा फलाना करोगे। उनको चार्ज किया, उनको मोटिवेट किया, उनको उनके ज़हनों के अंदर इज्जत और गैरत नापूस की बात डाल के खुद उसकी गाड़ी में बैठ के वहां से भाग गई। तो ये कब, यानी इनका काउंटर नैरेटिव क्या है? हमने जब तक हम इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक हम इन गलाजतों को और इन गंदी हरकतों को जब तक हम बताएंगे नहीं। कौन, मेरे के एक दोस्त ने मुझसे पूछा, उसने कहा इसको रास्ते में से किसी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैंने कहा बहुत अच्छा किया, गिरफ्तार नहीं किया। इसको गिरफ्तार कर लेते तो ये एक झांसी की रानी बन जाती और एक एपी फकीर बन जाता, और फिर अगले 10 साल भी ये गेम चलती रहती पूरे पाकिस्तान में और केपी के साथ। ये तो अच्छा है कि एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, चले, अच्छा है जी। मैं खुदा साहब बहुत शुक्रिया करूंगा आपका और जाहिद खान साहब का कि आप दोनों ने वक्त दिया और अहम तरीन गुफ्तगू करी हमसे हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। एक ब्रेक के बाद समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। पीटीआई का एहतजाज और फिर एहतजाज जिस तरह कॉल ऑफ हुआ, जो भागे जिस तरह से अली अमीन गड्ढापुर और बुशरा बीबी, बड़े अहम सवालात छोड़ गया पीटीआई के कारकुनों के लिए, आम आवाम के लिए और सारे पाकिस्तानियों के लिए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं आप फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।